आज हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पुलिस ने खुद जांच की। इस केस में सस्पेक्ट एक भूत था। अब पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था क्योंकि उन्हें उस भूत को सामने लाना था। यह केस है स्पेन एस्टीफेनिया का। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीब गरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की एस्टेफनिया गुटरीज लाजारो की है, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वैले कास में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफेनिया की जिंदगी में 18 साल के पहले तब सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी तो कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाजें निकालने लगती थी, दीवारों को नखून से नोचने लगती थी। उसकी इस हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि स्टेफेनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। यह सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में स्टेफेनिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं थी। एक दिन स्टेफेनिया के माँ बाप को पता चला कि उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में भी केवल यही लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफेनिया की मौत हो गई। स्टेफेनिया की मौत के बाद क्या हुआ? स्टेफेनिया की मौत के बाद 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज गौर की। जब उन्होंने स्टेफेनिया का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी थी, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। उन्हें ये चीज थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली जो उस दिन देखा था। एक बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि स्टेफेनिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नखूनों के नए निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने स्टेफेनिया के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाजें आने लगी और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। जब स्टेफेनिया के माँ बाप ने पड़ोसियों को इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाज सुनाई देती थी। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात स्टेफेनिया के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीज देखी और महसूस की। स्टेफेनिया की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफेनिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि उसके दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफेनिया के दोस्त डिप्रेशन में चली गई। स्टेफेनिया अपने इस दोस्त के बड़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें से एक स्टेफेनिया थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफेनिया ने अपनी उंगलियां गिलास पर रखी तो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि स्टेफेनिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का गुब्बारा सा आया और वो सीधे स्टेफेनिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। यह बातें सुन के स्टेफेनिया के घर वाले और भी डर गए। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि स्टेफेनिया की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि स्टेफेनिया के चेहरे पर आग लगी हुई। उन्होंने फिर से स्टेफेनिया के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफेनिया की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को सदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद थे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। स्टेफेनिया के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफेनिया के घर वालों को समझाया और चली गई, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर मांजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची तो पिता ने बताया
कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाले बेड पर चला जाता है। जब पुलिस स्टेफेनिया के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी है। यह सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। खबरें मीडिया में आई, पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गई। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम वेरोनिका है। ऐसे ही लॉ न्यूज के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। लॉ माइंड्स, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।